नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से जो लोग अब से 2-2.5 साल पहले ट्विटर चलाते थे, उन्हें याद होगा कि चीन का सरकारी मीडिया भारतीय नौसेना को खूब ट्रोल किया करता था। ये कहा जाता था कि जी कहाँ चीन की नौसेना और कहाँ भारतीय नौसेना। भारत के पास तो 10-12 पनडुब्बियां हैं, चीन के पास हैं 65-70 पनडुब्बियां। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके अलावा शुरुआती दिनों में जब मैं इस चैनल पर आपको बताता था कि जी भारत ये पनडुब्बी बना रहा है, उस पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाला है, तो आप में से कई लोग कहते भी थे कि जी पता नहीं कब तक बनेगी। भारत की स्पीड ये है कि हर 2 साल में एक पनडुब्बी बनाता है, ऐसे तो हम चीन को कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ना तो चीन का सरकारी मीडिया भारतीय नौसेना को ट्रोल कर पाता है, ना ही भारतीय नौसेना के आलोचक। क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना ने पिछले 2.5 साल के अंदर ऐसी जबरदस्त रणनीति अपनाई है कि चीन के 70 के आंकड़े को धराशायी कर डाला है। दरअसल ये चुनौती भारतीय नौसेना के सामने भी थी कि जी कहाँ हमारे पास 12-13 पनडुब्बियां और चीन के पास है 70। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसे में इस आंकड़े को पाट पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय सरकार और नौसेना की बहुत ही सटीक रणनीति के दम पर हम चीन के संख्या बल के आंकड़े को ताकत से काट पा रहे हैं। दरअसल भारत की रणनीति यह है कि चीन के पास पनडुब्बियां तो 70 हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो पनडुब्बियां हैं वो डीजल सबमरीन हैं। इसके अलावा वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। कई पनडुब्बियां तो ऐसी हैं, दर्जनों की संख्या में, जो सोवियत यूनियन के जमाने की हैं। और जो नई पनडुब्बियां भी चीन बना रहा है ना, उनका डिजाइन भी सोवियत यूनियन के जमाने से ही मिलता हुआ है। ऐसे में वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। ऐसे में इस संख्या बल को काट पाना काफी आसान है अगर भारत साइज में काफी बड़ी, ताकतवर और क्वालिटी में टॉप नॉच पनडुब्बियां बना पाए तो। और आप सभी ने देखा ही है कि चीन की डीजल सबमरीन के मुकाबले भारत ने बेहद ही ताकतवर और शक्तिशाली आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर ली हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि भारत ने आईएनएस अरिहंत और अरिघात के साथ साथ स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण कार्य भी तेजी से कर रखा था। और इसका फायदा हमें यह मिला कि हमारी परमाणु पनडुब्बी भी और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी एक साथ बनकर सेना में तेजी से शामिल हो रही है और हमारी ताकत दुगनी तेजी से बढ़ी है। और हाल ही में जो एक खबर आई है वो तो आपको और खुश कर देगी। दरअसल स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसका सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है अब से 2 दिन पहले, और इस पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वगीर। अब आपका सवाल होगा कि जो सी ट्रायल होते हैं पनडुब्बी के, उसमें क्या होगा। तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। पानी के अंदर पनडुब्बी को डालकर यह देखा जाएगा कि जितने भी कंपोनेंट लगे हैं पनडुब्बी में, जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी है, वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। इसके कुछ महीनों बाद इसे भारतीय नौसेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन अब आपका अगला सवाल होगा कि ये भी तो डीजल सबमरीन है और चीन के पास भी डीजल सबमरीन है, तो फिर हमारी अच्छी कैसे हुई और चीन की बेकार कैसे हुई। तो इसे ऐसे समझिए, चीन के पास जो पनडुब्बियां हैं ज्यादातर वो डीजल सबमरीन है। अब आप जानते हैं कि डीजल इंजन कितना ज्यादा शोर करता है, कितना ज्यादा वाइब्रेट करता है। ऐसे में दुश्मन की जो सोनार होती है ना, वो आसानी से उन्हें डिटेक्ट कर सकती है। हमारी वाली की खासियत यह है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। दुश्मन के इलाके में जाने के बाद इसका जो डीजल इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऑपरेट करेगी इलेक्ट्रिक बैटरी पर, जिससे कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई भी शोर नहीं होगा। दुश्मन का सोनार हमारी पनडुब्बी को नहीं पकड़ पाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्टेल्थ बन जाएगी। और इसी टेक्नोलॉजी को लगाकर भारत ने चीन का जो संख्या बल है उसे अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी क्वालिटी से काट दिया है। और इसीलिए भारत यहां पर तेजी से भारी पड़ता दिख रहा है सबमरीन के मामले में। लेकिन अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत की कौन सी पनडुब्बी आपकी फेवरेट है। अगर मेरी पूछोगे तो भाई साफ है आईएनएस अरिघाट। हालांकि आईएनएस अरिहंत भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो पर्सनल फेवरेट है वो है आईएनएस अरिघाट। उसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।